तो ध्यान में कभी कभी नींद आ जाता है, उसके लिए प्रभु ध्यान खंडित हो जाता है। यहाँ तक कि जो आपकी प्राण शक्ति है ये ध्यान के समय में रुक जाती। जब आपकी समाधि की अवस्था हो जाएगी, इतना ही अभ्यास करिए, कुछ दिनों के बाद आप देखना कि आपके अंदर से प्रकृति के तमाम प्रकार के सुगंध, फूलों की सुगंध अपने आप ही आपके अंदर से सब निकल कोई कहता है जाप कीजिए, भजन कीजिए, और अधिकतर लोगों का सफल नहीं होता है, विश्वास घट जाता है, लोग छोड़ देते हैं। तो भगवान गलती क्या है, ऐसा रह गुरु की जाता है। शरणागति इसीलिए परम आवश्यक होती है कि हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश करते हैं, विवेक शक्ति जागृत कर देते हैं, तो परमात्मा की भक्ति करके वो बंधन से मुक्त हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। भगवान आपकी बातें बहुत साफ और बहुत स्पष्ट रहता है, और लोगों के समझ में भी आता है। लोग कहते भी हैं कि प्रभु जी का बात और जो सत्संग रहता है बहुत स्पष्ट रहता है, बहुत सटीक तरीके से समझाते हैं और समझ में आ भी जाता है। और जैसा कि हम ज़्यादा दिन से आपका सत्संग ले रहे हैं, जी, तो कुछ ऐसे दर्शक हैं जो सत्संग देख करके वो ध्यान लगाना चालू कर दिए, जो भी उनके गुरु जी गुरु मंत्र दिए हैं, ध्यान लगाना चालू कर दिए। तो कहते हैं एक बाधा आती है, जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में कभी कभी नींद आ जाता है, उसके लिए प्रभु ध्यान खंडित हो जाता है। ना ही खंडित हो। नींद को ध्यान बना दो, तभी तो साधक और योगी हो। धन्य है। जब ध्यान लग जाता है तो बॉडी कहाँ है ये भी पता नहीं, संसार कहाँ है ये भी पता नहीं, क्योंकि जो सुमिरन कर रहे थे आप और उस सुमिरन के माध्यम से जो आपका ध्यान लग रहा है, तो आप उसी लोक में ट्रेवल कर रहे होते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं, वहीं की स्थिति हो जाती है जहां का आप सुमिरन कर रहे हैं। ये जगत खत्म हो जाता है, ये शरीर खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि जो आपकी प्राण शक्ति है ये ध्यान के समय में रुक जाती। जब आपकी समाधि की अवस्था हो जाएगी तो आपके श्वासों का चलना बंद हो जाएगा। तो पूर्ण विलीनता होनी चाहिए, अपने श्वासों में, अपने शब्द में, अपने मंत्र में विलीन हो जाओ, जगत का कोई भी ख्याल न रहे। जब आप अपने श्वास में ध्यान लगाओगे तो विचार शक्ति खत्म हो जाएगी। विचार शक्ति खत्म होने का मतलब होता है आपकी प्राण शक्ति रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, एकदम सौम्य अवस्था, तुर्य अवस्था, ध्यान की स्थिति। फिर वहां जो आनंद हो रहा है, वहां क्या क्या आपको अनुभव हो रहा है, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप लौट के चेतना आपकी पुनः शरीर में आएगी, समाधि टूटेगी, प्राण फिर से संचालित हो जाएंगे, अपनी दिशा में चलने लगे, तब आपको पता चलेगा कि वाह ये मुझे अनुभव। उसी वक्त भी पता चल जाता है, जब आप ध्यान की समाधि में रहेंगे तब भी पता चल जाएगा कि ये क्या मुझे दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है। भगवान ये घटना हमारे साथ एक बार हुआ था, जैसे हम ध्यान लगा रहे थे और हमको नींद लग गया, लेकिन जबान हमारी चल रही थी। जो अभी आप कह रहे हैं जबान हमारी चल रही थी, हम मतलब नींद लग गया था हमको। इसको कहते हैं सुसुप्त अवस्था जी। न सो रहे थे न जाग रहे थे, बीच की अवस्था है। 4 अवस्था होती है साधक की। अच्छा। जागृत, अभी मैं जागृत अवस्था में हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, है ना। फिर होती है स्वप्नवत, सोई हुई अवस्था में मैं स्वप्न देखता हूँ। अवस्था कौन सी है? स्वप्नवत। फिर होती है सुसुप्त, न मैं सो रहा होता हूँ न जाग रहा होता हूँ,
बीच की अवस्था। फिर होती है तुरिया, वो ध्यान की अवस्था है, समाधि की अवस्था। इसके आगे होता है तुरियातीत, उस तुरिया को भी जानने वाला परम सत्य है। तुम तुरिया में थे, ध्यान की समाधि की अवस्था में, तब भी कोई तुम्हें देख रहा था। तभी तो आपको पता है ध्यान की चीजें, समाधि की चीजें, कि वहां पे क्या क्या मुझे अनुभव हुआ। उस अनुभव को भी जानने वाला तुरियातीत परम सत्य परमात्मा। ऐसी 4 अवस्थाएं होती हैं साधक की। भगवान, हम भी इस समय साधना करना स्टार्ट कर दिए हैं प्रभु जी। तो थोड़ा सा दिनचर्या बताइएगा भगवान। सुबह कितने बजे जागें, कैसी दिनचर्या सुबह की हो, कैसी दिनचर्या शाम की हो? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अपना जो है शारीरिक क्रियाएं करो, फ्रेश व्रेश जाओ, स्नान करके बढ़िया, फिर आप अपनी साधना में बैठो। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप साधना करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि समय के अनुसार, टाइम के अनुसार यदि काम किया जाता है, साधना की जाती है, तो वो सफल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ऊर्जा मिलेगी वो अलग हो। बस ब्रह्म मुहूर्त से चालू करो सूर्य काल तक, जब सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं। अब गृहस्थ आदमी है, इतना ही कर सकता है। बिल्कुल। आगे फिर अपना कार्य जो है अपने आर्थिक करो, धन उपार्जन के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, जो भी आपके शेष जीवन में कार्य हैं उनको करो। और सुमिरन परमात्मा का अपने श्वास में करो, अपने का अभ्यास ऐसा करो। भजन का, सुमिरन का अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि मुझसे बात करो तब भी सुमिरन हो। तो कार्य करते रहिए, नौकरी कीजिए, है ना, जो भी कार्य हैं, चाहे गैया को भूसा खिला रहे हों या धान की फसल काट रहे हों, सुमिरन बंद नहीं होना चाहिए। एक एक श्वास अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। श्वास की कीमत तो वो जानता है जो मरने वाला होता है। जो मरने वाला होता है, बिल्कुल। जब उसकी श्वास टूट रही होती है, तब वो अंदर से प्रार्थना करता है परमात्मा से कि हे मालिक, हे भगवान, 2-4 श्वास ही मुझे दे दे। पहले तो कहेगा कुछ दिन और दे दे, जी लूं। अच्छा ठीक है, 2-4 श्वास ही और दे दे तो मैं जी लूं। तो श्वास की वैल्यू उस वक्त समझ में आती है, अभी बेकार में खर्च होती है। एक बार जब हम परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं, ऐसे परमात्मा का शब्द लेकर के अंदर जाएगी और बाहर निकल जाती है, तो तीनों लोकों का कर्ज चुकाती है, 3 लोक से मुक्त कराती है। इतनी इसकी कीमत है। एक एक श्वास इतनी कीमती है कि इस दुनिया में कोई उसकी कीमत लगा ही नहीं सकता। अच्छा देखो, मेरे अंदर श्वास चल रही है तो मैं बिजनेसमैन कहलाता हूँ। मेरे अंदर श्वास चल रही है तो मैं बलवान कहलाता हूँ। मेरे अंदर श्वास चल रही है तो मैं बंदूक उठा करके अपनी सीमाओं की रक्षा करता हूँ। मेरे अंदर श्वास चल रही है तो जगत के सारे कार्य कर रहा हूँ।
और तनिक विचार करो, अगर ये रुक जाए तो क्या एक तिनका उठा पाओगे? नहीं ना। फिर इसकी वैल्यू कैसे नहीं? फिर इसके विषय में विचार क्यों नहीं है? इसका उपयोग हम कर लें। एक श्वास ही है जो बंधन से मुक्त कराएगी, भवसागर से मुक्त कराएगी। यही आपकी माला है। इसी के द्वारा सारे कार्य हो जाए। तो इसका जो है उपयोग कीजिए और दूसरों को भी बताइए, तो सदुपयोग कीजिए। उपयोग तो हम अपने लिए करते हैं और सदुपयोग हम दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि जो नहीं जानता है हम उसको भी बताते हैं कि आप इस प्रकार से जो है इसका उपयोग कीजिए। कोई मंत्र भजन न कीजिए, केवल अपने श्वास के चलने पर ध्यान रखिए। ऐसे मेरी श्वास आ रही है, जा रही है, इसी में अपना पूरा ध्यान रखिए। इधर उधर भी मन जाने न पाए। इतना ही अभ्यास करिए। कुछ दिनों के बाद आप देखना कि आपके अंदर से प्रकृति के तमाम प्रकार के सुगंध, फूलों की सुगंध अपने आप ही आपके अंदर से निकलने लगी, आपको महसूस होने लग जाएगा। तो सृष्टि का कोना कोना आपको दिखाई देने लग जाएगा। कोई भजन मत कीजिए। यदि अपने कल्याण के लिए इसमें परमात्मा का सिमरन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ भी नहीं करते हैं तो इसमें केवल आप सृष्टि को ही देख लीजिए। इसमें जब आप एकदम प्रखर हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिक ही बहुत सारा अनुभव, बहुत आनंद इसी में मिलने लग जाएगा। तो परमात्मा की भक्ति करने वालों का तो कल्याण ही होगा। भगवान एक लास्ट बात है प्रभु जी, जैसे इस समय सब कोई कहता है जाप कीजिए, भजन कीजिए, और अधिकतर लोगों का सफल नहीं होता है, विश्वास घट जाता है, लोग छोड़ देते हैं। तो भगवान गलती क्या ऐसा रह जाता है? गलती इसलिए होता है कि आपने जो है नकली गुरुओं को धारण कर रखा। पहले मंत्र को सिद्ध किया जाता। जब किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया जाता है तो जिनका मंत्र सिद्ध होता है फिर वो किसी को उपदेश करेंगे, किसी को बताएंगे आप इसका भजन कीजिए। तो सिद्ध मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, अब आप उसका सिमरन करोगे तो आपको लाभ होगा। अब जैसे आपको लाभ होने लग गया, उसके अनुभव आपको मिलने लग गए थोड़ी सी साधना में, तो फिर आप दूसरे को बताने लग गए। तो दूसरे को कितना भी बताइए वो करेगा भी तो उसको लाभ नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने सिद्ध नहीं किया। आपको केवल सिद्ध मंत्र प्राप्त हुआ है जिसका प्रभाव आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को दान कर दो उसको, आप उसको सिद्ध करिए, तब जीवन सफल हो। उसका कंटिन्यू सुमिरन कीजिए, तभी लाभ होगा। नहीं तो पुस्तकों में कितने मंत्र लिखे हैं, आप कोई भी मंत्र ले लीजिए और सुमिरन कीजिए, कुछ नहीं होता है। अगर इस तरह होने लग जाए ना तो जीवन में गुरु भगवान का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। फिर उनकी किसी को आवश्यकता ही नहीं। उन्होंने मंत्र शक्ति को जागृत किया है, सिद्ध किया है, तपोबल अर्जित किया है। इतना करंट वहां होता है जिससे दूसरों को भी शांति देता है।
उनके आशीर्वाद से लोगों की घर गृहस्थी चलती है, राजा महाराजाओं के राज्य चलते थे। संत के पास क्या होता है, जंगल में या कहीं भी अपनी झोपड़ी कुटिया बना के अपना जीवन निर्वाह करता है, परमात्मा की भक्ति करता है। जरूरत से ज्यादा चीजों की अपेक्षा नहीं करता है। फिर ये राजा महाराजा क्यों जाते थे नंगे पैर, बड़ी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में? महाराज संत भगवान गुरु महाराज उनकी पूजा करते, प्रेम समर्पण श्रद्धा धन सब जाके पैरों में अर्पण कर देते, चरणों। संत भगवान आशीष देते थे, उनके सर में हाथ रख देते, आशीर्वाद देते, राजन निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान हमने ये भी पढ़ा है कि जो राजा महाराजा अपने ठाट बाट से जाते थे, संत लोग उसको कहते थे आप जाइए, और जो आप बता रहे हैं जैसे नंगे पांव जो जाते थे सब कुछ त्याग करके उनको कुछ दे देते थे। वो अपना दे नहीं देते थे, वो देखते थे कि आया तो है पर अहंकार है। अहंकार है। संत के यहाँ गुरु के यहाँ अहंकार गलित किया जाता है। किस चीज का अहंकार कर रहे हो? अपने बल का, ऐश्वर्य का, ये क्षणिक चीजें हैं। क्रोध का, काम का, लोभ का, किस चीज का अहंकार कर रहे हो? ये शरीर का। कितने प्रभावशाली हो तुम, उसका। ये सब क्षणिक चीजें हैं, कुछ समय रहने वाली होती हैं, बस हमेशा नहीं रहती। और संत के यहाँ इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो जो है उसकी कोई बात नहीं सुनते थे। राजन अपने रास्ते जाओ, वहां जोर जबरदस्ती भी नहीं चलने वाली, क्योंकि राजा जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते थे यदि मैं तनिक भी कुछ करूंगा तो ये अभी भस्म कर देंगे या श्राप दे देंगे। मैं आया था फायदा के लिए, अब नुकसान और हो जाएगा, तो चुपचाप प्रणाम करके चले जाते। सही है। तो इसीलिए जो है अहंकार नहीं होना चाहिए। कहा गया है संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ फल समान। ये बात उस समय की है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ हुई, पूर्णाहुति हो गई, संत और ब्राह्मण भोजन हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा यज्ञ पूरी तो तब होगी जब स्वर्ग में 7 घंटा बजेंगे, और धर्मराज एक भी घंटा नहीं बजा है, इसलिए ये यज्ञ आपकी अधूरी है, ये पूर्ण नहीं हुई, तुम्हें कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। अब सोचिए उस समय धरती में भगवान कृष्ण मौजूद थे, उन्होंने बता दिया कि स्वर्ग में घंटा नहीं बजा है, यज्ञ पूरी नहीं हुई। आज धरती के ऊपर इतनी यज्ञ हो रही हैं, सतचंडी यज्ञ, 1000 कुंड का यज्ञ, 108 कुंड का यज्ञ, 51 कुंड का यज्ञ, इस प्रकार से जो है यज्ञ बड़े बड़े हो रहे हैं। तो कोई बताने वाला है कि तुम्हें यज्ञ का पुण्य मिला है कि नहीं मिला? कोई भी नहीं। केवल कर्म किया जा रहा है यज्ञ संबंधित, और कुछ नहीं। यज्ञ की रिसर्च किसी के पास नहीं है, उसके मंत्रों की सिद्धि नहीं है किसी के पास, और यज्ञ किए जा रहे हैं, तो उनका फल कैसे मिलेगा? उनकी पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं होगी। धन व्यर्थ में खर्च किया जा रहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा हे केशव,
इसका क्या कारण है? हमने तो पूर्ण निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ पूरा जो है परिश्रम किया यज्ञ को सफल करने के लिए। फिर इसका क्या कारण है कि हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं? हमसे कोई त्रुटि हुई? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ, बहुत बड़ी त्रुटि हुई तुमसे, छोटी मोटी नहीं। बोले कैसे? बोले किसी संत को आपने आमंत्रित नहीं किया। राजा महाराजा को आमंत्रित किए? नहीं, साधु संतों को किए थे। जी। तो बोले आप, कोई संत छूट गया है, आपने उनको आमंत्रित नहीं किया। और सोचिए, जो संत छूट गया है वो इतने तपस्वी हैं कि स्वर्ग में घंटा नहीं बजने दे रहे हैं। यदि अपने यज्ञ को पूर्ण करना चाहते हो तो उन संत से क्षमा मांग करके उनको जो है यज्ञ भूमि में लाओ, उनका स्वागत करो, उनको भोजन कराओ, उनका आशीर्वाद लो। स्वर्ग में घंटा बज जाएंगे, आपकी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भाई साधु संतों को आमंत्रित करने के लिए हमने भीम को दिया था आदेश, या भीम भाई आप जो है सब साधु संतों को आमंत्रित कर दीजिए, कोई रह न जाए। तो भीम को बुलाया गया। धर्मराज ने कहा कि भ्राता श्री भीम, भैया कोई चूक हो गई क्या? कोई संत रह गए क्या जिनको आपने आमंत्रित नहीं किया, यज्ञ पूर्ण नहीं हुई? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो भीम कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो जरूर कोई त्रुटि हो गई, पर हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, सबको आमंत्रित किया है। भगवान कृष्ण ने कहा, भीमसेन अपने दिमाग में जोर डाल के सोचो, शायद कोई रह गया हो। तो फिर उन्होंने विचार किया तो उनको ध्यान आया। बोले माधव, वैसे तो हमने किसी को नहीं छोड़ा, एक सुपच साधु है, यहाँ से 4 कोस की दूरी में अपनी कुटिया बनाए के भजन करता है। हमने सोचा ये सुपच है, जाति का भंगी डुमार है, इसको आमंत्रित करेंगे, वहां जाएगा तो छू छा जाएगा, सब नीच जाति का है, बाद में इसको बुलवा के भोजन करवा दें, ऐसा हमने सोच लिया। वही रह गया और तो कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, जिसको आप भंगी डुमार सुपच कह रहे हो वही नहीं घंटा बजने दे रहे ही स्वर्ग में। यदि अपने यज्ञ पूर्ण करना है तो आप उनकी शरण में जाइए, उनको लाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनको भोजन कराइए, तब आपकी यज्ञ पूर्ण होगी। तो भीमसेन बोले, हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, उनको लेकर आता हूँ। तो भीमसेन जब चले, वहां से अपने नगर से बाहर निकले, तो मन में विचार आया, क्या सुपच है, राजी से आएगा तो राजी से, नहीं तो कुराजी से उसकी कुटिया सहित उठा लाऊंगा। वहां पे तो 10,000 हाथी और 10,000 नागों का बल है, कुटिया सहित उठा लाऊंगा। और चला गया। तो वहां पहुंचे तो दूर से कहे, महात्मा जी प्रणाम। बोले, सुखी रहो बेटा, कौन हो तुम? बोले, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई भीम। बोले, अच्छा भीम बेटा, तेरे तो किस्से मैंने बहुत सुने हैं, महाभारत के युद्ध में तूने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। अच्छा बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? बोले, प्रभु जी, हमारे भ्राता श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया है, सो आपको भोजन के लिए बुलवाया है, सो कृपा करके हमारे साथ चलिए। बोले, हाँ ठीक है, जरूर चलेंगे। बेटा भीम, हम साधु संत हैं, जो हमारी जपने की सुमिरनी होती है उसको ले लें, फिर चलते हैं।
एक काम करो, खूंटी से हमारी सुमिरनी टंग रही है, उसको हमें ला दो, थोड़ा हमें दे दो, फिर चलते। बोले ठीक है महाराज। भीमसेन गए, इधर उधर देखे कहीं छुई न जाओ। एक लकड़िया उठाए, लकड़िया से सुमिरनी को बोले उठाए क्यों, दे दो। इसे लगाए, सुमिरनी हिली भी नहीं, लकड़िया टूट गई। जो लगा दिया थोड़ा टूट गई। बोले हैं लकड़ी टूट गई। फिर इधर उधर देखे तो एक उंगली लगाए, बोले चलो उंगली से उठा लेता। उंगली लगाए और वो हिले नहीं सुमिरनी। फिर 2 उंगली लगा दी, 3 लगाए, फिर 5 उंगली, 5000 हाथी का बल लगा दिया। फिर दोनों हाथ से पूरी ताकत, 10,000 हाथी और 10,000 नागों का बल लगाए के भीमसेन परिश्रम करके थक गए। सुमिरनी हिली नहीं। फिर गए हाथ जोड़ के बोले महाराज जी आपकी सुमिरनी हम नहीं उठा पाए। तब उन्होंने कहा बेटा तुम हमारी एक सुमिरनी नहीं उठा सकते हो, फिर हमको हमारी कुटिया के सहित कैसे ले जा सकते हो? कहाँ गया तुम्हारा 10,000 हाथियों का बल, 10,000 नागों का बल? एक हमारी सुमिरनी नहीं उठा सकते, फिर हमको कैसे ले जा सकते हो हमारी कुटिया सहित? जाओ यहाँ से। तो प्रणाम करके चले आए और जा करके पूरी कथा धर्मराज के सामने कह सुनाई। अब धर्मराज जी ने जो है कहा यदि भ्राता भीम जो है नहीं ला सके उन महात्मा जी को, तो हम चारों भाई भी नहीं ला सकते। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर आप 5 भाई नहीं ला सकते हो तो इस यज्ञ को भूल जाओ, फिर कोई मतलब नहीं। द्रौपदी आगे आई, खड़ी हुई, धर्मराज से कहा स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं महात्मा जी को मनाने जाऊं, मैं उनको निवेदन करके ले आऊं। तो धर्मराज जी ने कहा द्रौपदी क्या आप ला सकती हो? बोले हाँ स्वामी आपकी आज्ञा हो। तो मुझे तो साधु संतों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता। बोले ठीक है फिर देर मत करो, जाओ और हमारे इस यज्ञ को सफल बनाओ। तो द्रौपदी चली वहां से, पूजा का थाल लिया और नंगे पैर हो गई, अपनी चरण पादुका छोड़ दिया उसने। और इतनी प्रसन्न होते हुए गई कि आज मुझे ऐसे संत महापुरुष का दर्शन होगा, मेरा जीवन मेरा भाग्य धन्य हो जाएगा, जिनके विषय में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो कोई साधारण संत नहीं है। ऐसे नाना प्रकार के विचारों से उत्साहित होती हुई वो आगे को गई और जाकर के वहां पूजा का थाल रखा और दंडवत किया। तो महात्मा जी ने कहा अरे बेटी कौन है तू, तुझमें तो बड़े अच्छे संस्कार हैं। उन्होंने कहा हे महाराज संत भगवान, मैं धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी आपकी सेवा में उपस्थित हूं। पूजा का थाल लिया था, उनका तिलक किया, आरती किया, चरण धोए, सेवा किया, प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ले बेटी अब बता तेरा यहाँ कैसे आना हुआ? बोले भगवान आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हो, फिर भी मैं कह देती हूँ। मेरे स्वामी धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, हमसे चूक हो गई, हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए। इसलिए आप हमारे यज्ञ में पधारें, मेरे साथ चलिए। मैं क्षमा मांगकर आपसे निवेदन करने आई हूँ
कि आप हमारे साथ चलिए, हमारी यज्ञ को सफल कीजिए, हमारा आतिथ्य जो है स्वीकार कीजिए। बोले ठीक है बेटी, बहुत अच्छी बात है, परम सुंदर बात है। एक काम कर, तू हमारी सुमिरनी ले आ, फिर चलते हैं। द्रौपदी गई, ऐसे आंचल किया, ले हे सुमिरनी, मैं एक नारी हूं, तू मेरी लाज रख ले, तेरे बिना तो ये जाएंगे नहीं, इसलिए मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, तू आजा मेरी झोली में, जिससे मैं संत इस भगवान को ले जा सकूं। तो जैसे उसने निवेदन किया, सो उसकी झोली में अपने आप आ गई सुमिरनी। उसने लेके सुमिरनी महाराज को दे दिया। बोले महाराज लीजिए सुमिरनी, आप चलिए। उन्होंने कहा अच्छा, तो बेटी एक बात और है। बोले बताइए। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसके घर में खाना खाता हूं, और तेरे पति की तो एक भी पूरी नहीं हुई, फिर हम तेरे यहाँ कैसे जा सकते हैं। तो द्रौपदी ने कहा हाँ ठीक है प्रभु जी, एक बात मैं भी सुनी हूं, मुझे भी पता है, आप उस बात को काट दीजिए, मैं अभी लौट जाऊं। बोले कौन सी बात। बोले संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ फल समान। बोले आप 100 अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहे हैं, मैं करोड़ों यज्ञ करते हुए आ रही हूं, मेरे अंदर इतनी प्रसन्नता है, आप इस बात को काट दीजिए, मैं भी लौट जाऊं। बोले नहीं बेटी, हम तो सत्य कह रहे, हम काट नहीं सकते, मैं तेरी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। अच्छा चल। तो संत भगवान जो है यज्ञ भूमि में पधारे, उनके पैर धोए गए, स्वागत किया गया, उनका चरणोदक लिया गया, यज्ञ भूमि में छिड़काव किया गया। फिर द्रौपदी ने अपने हाथों से 56 भोग बनाए और बना करके थाल में जो है उनको परोसे खाने के लिए। तो एक कौर उन्होंने खाया, तो स्वर्ग में घंटा टन 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 बजने लग गया। भगवान कृष्ण ने कहा स्वर्ग में घंटा बज गया भैया, बड़ा परम आनंद है, स्वर्ग में घंटा बज गया, अभी 6 घंटा और बजने हैं। तो महात्मा जी ने क्या किया था कि जितना भोजन था, व्यंजन था, सब मिला लिया, एक में सान लिया, और फिर एक और पाए थे। तो द्रौपदी के मन में विचार आया कि इतने स्वादिष्ट व्यंजन मैंने रसयुक्त बनाए महात्मा जी के लिए, 56 भोग तैयार किए, और इन्होंने गाय भैंसों की सानी की तरह सब इकट्ठा मिला लिए और खा लिए। तो महात्मा तो बहुत ऊंचे हो गए, पर जाति का असर नहीं गया, जाति का असर नहीं गया। तो जहां उसने ऐसा सोचा, सो उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया, सो घंटा बजना बंद हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी के मन में पाप आ गया है भाई, घंटा बजना बंद हो गया, इसलिए काम बिगड़ रहा है, जल्दी अपने मन से पाप को निकालो। तो सब सोचने लग गए कि भाई किसके मन में पाप आया, किसके मन में पाप आया, कहीं मेरे मन में नहीं आया, ऐसे सब बोल रहे थे। द्रौपदी ने कहा किसी के मन में कोई पाप नहीं आया, मेरे ही मन में पाप आया। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा, तू तो हमारी अच्छी बेटी है, फिर तेरे मन में पाप कैसे आया बता। बोले आप तो सब जानने वाले, तभी तो घंटा बजना बंद हो गया, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। बोले नहीं, तेरे मन में क्या पाप हुआ वो बता, मैं तेरे पाप का निराकरण करूंगा। बिल्कुल। तो बोले मेरे मन में ये पाप आया कि मैंने भोजन 56 भोग बनाए, आपको परोसे, आपने सानी की तरह उसको जो है, जो गाय भैंसों को सानी लगाई जाए, ऐसे सब मिक्स करके और पा लिया, आपको कोई भी व्यंजन का स्वाद कैसे पता चला। इसीलिए मेरे मन में पाप आया कि महात्मा तो बहुत ऊंचे हो गए, जिनका आर्डर स्वर्ग में चलता है, पर जाति का असर नहीं गया,
यही मेरे मन का पाप है। उन्होंने कहा बेटी, ये जो तूने व्यंजन बनाए थे ना, ये केवल जो है जिह्वा से लेके गले तक स्वाद बताते हैं। जो नीचे उतर जाता है तो मिट्टी हो जाता है, और अंदर जाके भले अलग अलग में खाऊंगा, अंदर जाके सब मिक्स हो जाएगा, मट्टी हो जाएगा। तो बेटी, हम साधु संत हैं, हमें किसी प्रकार के स्वाद से क्या मतलब है। हम भोजन जीने के लिए लेते हैं कि शारीरिक ऊर्जा बनी रहे, इसलिए हम भोजन लेते हैं। हमें ये तो जिह्वा का स्वाद है केवल, बस हमें स्वाद से क्या मतलब है। तब भी तुझे अपने मन में ऐसा पाप नहीं लाना चाहिए। संत तो संत होता है, वो किसी जाति से संबंध नहीं रखता। कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खाए। तब भी तुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई, मुझसे भूल हो गई। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जो है भोजन किया। स्वर्ग में 7 घंटा बजे पांडवों की यज्ञ सफल हो गई। महात्मा जी को रथ में बिठा के उनकी कुटिया तक छोड़ दिए गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, कितना सुंदर सत्संग था महाराज जी का, और जिस तरह से आप लोग सदगुरु महाराज का सत्संग सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। भगवान सभी दर्शकों के तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद। सुखी रहो, कल्याण। और दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सबको जय श्री राम।